हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडुक्लाइमेक्स। दोस्तों, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से आपकी लगातार एमएड के बारे में कुछ कॉमन क्वेरीज आ रही हैं। मुझे इनका रिप्लाई करने में लेट हुआ, लेकिन मैंने सोचा टाइम से आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दे दिया जाए, जिससे कि आप लोग नोटिफिकेशन आने से पहले अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें और अच्छा स्कोर करके अपनी सीट कंफर्म कर सकें। तो इस सीरीज़ में आज जो क्वेश्चंस आए हैं उनको एक एक करके लेते हैं, फिर उसके आंसर्स देते हैं। पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का सबसे ज़्यादा आ रहा है वो ये है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पीजी के लिए या फिर एमएड में एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए सीयूईटी पीजी में अप्लाई करें या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अलग से नोटिफिकेशन आएगा। तो इसका जवाब ये है कि इस बार भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने सीयूईटी पीजी से अपने आप को बिल्कुल अलग रखा है और आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अलग से नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ये नोटिफिकेशन अप्रैल लास्ट या फिर मई के स्टार्टिंग में आ सकता है। और ऐसे स्टूडेंट जो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि बीएचयू या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर और भी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो कि काफ़ी अच्छी हैं, अगर उनमें इंटरेस्टेड हैं एडमिशन के लिए तो वो उसमें सीयूईटी में अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अलग से नोटिफिकेशन आएगा। दूसरा क्वेश्चन जो आप लोगों का सबसे ज़्यादा आ रहा है वो ये है कि एमएड करने के क्या फ़ायदे हैं, यानी कि हम एमएड क्यों करें। तो दोस्तों, इस चीज़ को हम लोग कुछ पॉइंट्स में लेके समझते हैं। आज के टाइम में बहुत सारे लोग बीएड कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारे बीएड के कॉलेजेस भी खुल गए हैं। बीएड कैंडिडेट्स की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो एक सवाल आप अपने आप से खुद पूछिए कि क्या आप भी उसी भीड़ में शामिल होना चाहते हैं या अपने आप को उनसे अलग करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप उस भीड़ से अलग हों, ज़्यादा एफिशिएंट हों, ज़्यादा स्किलफुल हों, देन यस, आपको एमएड ज़रूर करना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि बीएड करने के बाद जिस तरह आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि आपको क्लास 1 से लेके 12 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक उसी तरह एमएड करने के बाद आप बीएड स्टूडेंट्स या फिर बीएलएड के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि फ्यूचर में इस कोर्स की आवश्यकता कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि जितने ज़्यादा लोग बीएड कर रहे हैं उतने ज़्यादा बीएड कॉलेजेस खुल रहे हैं और उतने ही बीएड कॉलेजेस में प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स की मांग बढ़ रही है। तो अगर आप एजुकेशन की फील्ड में इंटरेस्टेड हैं और बीएड या डीएलएड कॉलेज के प्रोफेसर्स या लेक्चरर्स बनना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स एमएड आपको करना चाहिए। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि एजुकेशन की फील्ड में रिसर्च या पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको एमएड करना चाहिए। चौथा पॉइंट ये है कि अगर आप एजुकेशन से जुड़ी किसी इंस्टीट्यूशन में काम करना चाहते हैं, जैसे कि सभी स्टेट्स में एससीईआरटीज़ होती हैं और नेशनल लेवल पे हमारी एनसीईआरटी होती है, अगर आप इन सभी तरह की इंस्टीट्यूट में काम करना चाहते हैं तो आपको एमएड ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक एससीईआरटी दिल्ली एससीईआरटी का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी मांगी गई है, जिसमें कि एमएड मांगा गया है और उसके साथ नेट मांगा गया है। तो ये एमएड यहाँ पे देखिए सभी में कंपलसरी मांगा गया है। तो इस तरह के आपको अगर पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो एमएड आपको बहुत ज़रूरी हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट जो है लास्ट में, अच्छा मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि एमएड करने के बाद आप लोग बीएड या डीएलएड कॉलेजेस में प्रोफेसर या लेक्चरर बन जाओगे तो ये बात सही नहीं होगी। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि अगर आपने बीएड कर लिया है या बीएड कर रहे हो, क्या आप टीचर बन जाओगे तुरंत? नहीं ना। उसके लिए भी आपको सीटेट, सुपर टेट एंड अदर वैकेंसीज आने पर
जो भी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स होंगे उनकी तैयारी करनी पड़ेगी और उनके एग्ज़ाम्स को आपको देना पड़ेगा। दोस्तों, अब वो ज़माना नहीं रहा जब लोग बीएड या बीटीसी करते ही नौकरी पक्की मानी जाती थी। ठीक इसी तरह जो लोग ये कहते हैं कि एमएड करते ही आप प्रोफेसर्स बन जाओगे, वो लोग बिल्कुल गलत हैं। इस आपको एमएड करने के बाद भी एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे। नथिंग इज़ मच ईज़ियर इन टुडेज़ वर्ल्ड, यानी कि कुछ भी आज के आज के ज़माने में ईज़ी नहीं है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर्स में भी आपको बीएड कॉलेजेस एंड स्कूल्स में टीचर के तौर पर हायर करने में लोग प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि एमएड करने का मतलब ही है कि आप एजुकेशन एजुकेशन साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी और एजुकेशन टेक्नोलॉजी के मास्टर हो। आपको अदर बीएड स्टूडेंट्स की अपेक्षा ज़्यादा नॉलेज तथा ज़्यादा समझ है, तो आपको वहाँ पे प्रायोरिटी मिल सकती है। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी जैसे कुछ एग्ज़ाम्स में एमएड के स्टूडेंट्स को अलग से बाकी स्टूडेंट्स जो बीएड स्टूडेंट्स होते हैं उनके अलावा 2 to 5% मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं सिर्फ एमएड के। यानी अगर कोई 400 नंबर का पेपर है, अगर उसमें आप 2% निकालिए तो 400 × 2/100 यानी कि 8 मार्क्स, या फिर अगर 5% लेते हैं तो 400 का 5% यानी कि 4×5 = 20, यानी कि 2 to 5% में ही आपको मतलब एमएड का मिलता है परसेंटेज। कहीं पे 2% मिल जाता है, कहीं पे 5%। तो 8 मार्क्स या फिर 20 मार्क्स आपको सभी स्टूडेंट से जो कि बीएड करके रखे हैं उनसे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। और आप लोग समझ सकते हो कि किसी भी कंपटीशन में एक एक मार्क्स की क्या वैल्यू होती है, और आपको 8 मार्क्स या फिर 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं तो आप कंपटीशन में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो। ये सब आपको सिर्फ एमएड की वजह से मिल रहा है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि एमएड को कहीं से कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हो कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी से और एक अच्छे माहौल को आपका एक्सपीरियंस करने का मिले, तो आपको बीएड के तुरंत बाद जल्द से जल्द एमएड करना चाहिए, क्योंकि कुछ अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में बीएड के बाद जितने साल का आपका गैप होगा उसके हिसाब से आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में मार्क्स कट हो जाएंगे। यानी कि जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ही अगर आप देख लो, तो जिसका बीएड अपीयरिंग यानी कि बीएड जिस ईयर आपने लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया हो उसी साल आपको एमएड के लिए अप्लाई कर दिया। अगर आपने सोचा कि नहीं इस बार नहीं करते हैं, नेक्स्ट ईयर करेंगे, तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम में जितना भी होगा उसका 5%, जितना भी आपने स्कोर किया होगा उसका 5% मार्क कट हो जाएगा। यानी मान लीजिए आपने 300 में से 200 मार्क्स स्कोर किए हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो आप 200 का 5% निकालो। 200 का 5% यानी कि 10 मार्क्स। 10 मार्क्स आपके सिर्फ आपके गैप की वजह से कट जाएंगे, और 10 मार्क्स कम नहीं होते हैं आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में अंदर और बाहर करने के लिए। इसके अलावा आपकी एज भी है, जितनी चीज़ें आप अभी इस उम्र में सीख सकते हो, एक एज और टाइम बीतने के बाद ये सब पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि एमएड करने का राइट टाइम यही है। तीसरा जो क्वेश्चन आपका आ रहा है वो ये है कि अब हमने डिसाइड तो कर लिया है कि हमको एमएड करना है, लेकिन हम एमएड करें कहाँ से। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही होता है कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के कीजिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन से आती हैं? अभी जो सीयू ईटी पीजी में दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गई एक तो, और एक बीएचयू हो गई। इसके अलावा
आप लोग अपने हिसाब से अपने सुविधा के अनुसार आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी चुन सकते हो, कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए सही रहेंगी। इन सभी में कम से कम 25 to 30 सीट्स होती हैं। BHU में भी ऐसा ही है, 25 to 30 सीट्स हैं। इसके अलावा इस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 62 सीट्स हैं। सिर्फ मेन कैंपस में है ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। और इसके अलावा ये 3 तो हो गई हमारी इधर अपने यूपी के साइड जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये तीनों यूनिवर्सिटी बेस्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। इसके अलावा कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लें अगर, तो स्टेट यूनिवर्सिटी में लखनऊ यूनिवर्सिटी भी बेस्ट है। आप यहाँ से एमएड करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ भी 25 to 30 सीट्स हैं। तो अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आने वाला है। इसके अलावा जो लोग दिल्ली या फिर BHU से करना चाहते हैं वो CUET PG में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फोर्थ क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आ रहा है वो ये है कि एमएड कोर्स की फ़ीस कितनी पड़ जाएगी। तो हम लोग गवर्नमेंट और प्राइवेट दो तरीके से बात करते हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अगर आप करते हैं तो आपको 5 to 10,000 पड़ सकता है। और वहीं अगर आप प्राइवेट से करना चाहते हैं एमएड तो आपको 1 to 1.5 लाख पूरे कोर्स के लिए आपको पड़ सकता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अगर देखें तो यहाँ पे 2,000 अप्रॉक्स पर ईयर का आपका फीस आएगा, 2,000 पर ईयर। और यहाँ पे जो फॉर्म की फ़ीस है वो भी 16 या 1700 आएगी आपकी। फिफ्थ क्वेश्चन जो आपका आ रहा है वो ये है कि एमएड जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका सिलेबस क्या होगा, उसके लिए हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, उसके अलावा इन सभी टॉपिक्स को कवर करने के सोर्सेस क्या हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, और उसके अलावा एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है। इन सभी टॉपिक्स पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे डिटेल, और कौन कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं। लास्ट टाइम में आप किन किन टॉपिक्स का स्टडी करके मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।